नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी यहाँ पे चल रही है। ये बड़ा ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है और एक चीज़ देखने को हमें मिली। देखो हमारे प्रिय भाई बरेली से आए हमसे मिलने। भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी। एक बार परिचय हो जा। हाँ जी भैया, मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैं भाई साहब से मिलने आया हूँ आपसे। नाम बता दो। उमेश पटेल चैनल भी है ना आपका? हाँ जी है। नाम बताओ जी, उमेश पटेल फार्मर नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। और भाई लोगों, आप हमको भी वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखिए। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी भैया जी आप देखो भाइयों, हर जगह तो मैं जा नहीं सकता, पर उमेश पटेल भाई का एक चैनल है उमेश पटेल के नाम से यूट्यूब पे, और कृषि क्षेत्र में ये वीडियो बनाते हैं एक से एक शानदार। और साथ के साथ बीएससी भी कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा होंगे। और बीएससी फाइनल ईयर है इनका। ये फाइनल नहीं है और? भैया, अभी चल रही है। अभी चल रही है, हमारा थर्ड सेम चल रहा है। थर्ड सेम चल रहा है, तो जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है आने वाले समय में इनसे, तो उससे भी जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर अपने प्रोडक्ट पे हम आ जाते हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। भाइयों एक मिनट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं जो यहाँ पे बुलंदशहर में मुजफ्फरनगर में जो हूँ, एडियो प्लांट प्रोटेक्शन ओके, पे कार्यरत। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये बताओ, जी ट्राइकोडर्मा हर्जिन नियम है जी? जी जी ठीक है जी। एक ब्यूरिया बेशाने भी होगा, हाँ जी। एक मेट्राइजे मैंने सोपली भी है। जी जी। थोड़ा सा मुझे ट्राइकोडर्मा के बारे में क्लियर कर दो अभी। ट्राइकोडर्मा जो है ये जैविक फफूंदी नाशक है। हाँ जी। ठीक है ना, जैविक फफूंदी नाशक है। और ये जो जमीन से जो लगने वाले रोग हैं, जो फफूंद है, उनको नष्ट करता है। भूमि शोधन भी इसका, जहाँ तक मुझे पता है, इसका भोजनी फंगस है। हाँ, ये मांसाहारी फंगस है और खेत में जितनी भी हानिकारक फंगस होगी उन सबको ये खा के नष्ट कर देगा। यानी कि फसल पे अच्छे प्रभाव आने है। मांसाहारी भूमि का सुधार भी होगा इससे, भूमि शोधन भी होगा इससे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये मिलता कैसे कैसे है और बनता कैसे कैसे है? सर मैं बताऊंगा आपको। ये प्रत्येक जिले में जो विकास खंड है वहाँ पे कृषि रक्षा इकाई है। ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल पे जी। वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इसकी कीमत 100 रुपए किलो है। ठीक है, और इसमें 75% है। इसके लिए आपको एक तो किसान पंजीकरण नंबर चाहिए और एक आधार की फोटोकॉपी, एक बैंक किताब की फोटोकॉपी। डीबीटी के माध्यम से जो 75% छूट है वो आपके खाते में चली जाएगी, हमारे खाते में चली जाएगी। ये मात्र आपको 25 रुपए का पड़ेगा 1 किलो। ये कितने एकड़ के लिए है? ये 1 एकड़ के लिए है। अच्छा, तो यानी बता दूं कैसे करना? हाँ जी, वो तरीका भी। आप जो है भुरभुरी गोबर की 50 किलो खाद ले लें। पक्की खाद? हाँ, पक्की खाद, भुरभुरी गली से, यानी कि ताजा गोबर मत ले लियो, जो 6 महीने पुराना होगा। पुराना गोबर ले लें। हाँ जी। और उसे छाया में फैला दें किसी पन्नी पे, और उस पे जो है इसको पाउडर को मिला के अच्छे से, और उसमें पानी छिड़क के तर कर दें और उसे 6-7 दिन तक नमी बनाए रखें। और जब आपका खेत पड़ेवा का आने के लिए तैयार हो बुआई के लिए, सुबह सवेरा सूरज के निकलने से पहले जाके खेत में समान रूप से फैला के और इसकी जुताई कर दें। तो खेत में जो भी क्या है हानिकारक जो फंगस होंगे उन सबको खा के ये नष्ट कर देगा। बिल्कुल। एक काम और करे जी, जी जी। ये जो कार्बनिक कचरे मान लो, जलिंड बलिंड कुछ भी पड़ा, जी जी। उसे भी नष्ट कर दे, उसका भोजन के रूप में ग्रहण करके कुल मिला के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ावे जी। उसे कहना घोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। ठीक है जी। वो भी अच्छा काम करे, फंगस भी। इसी तरह और मैंने यहाँ तक सुना है थोड़ा बहुत ये जो होता है ना पोका बैंक, जी जी, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार की है। जमीन से जो लगने वाले रोग हैं हाँ जी, उसकी रोकथाम करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल जो भी बिल्कुल। जमीन से चलो है या जड़ गलन है, इसी तरह की बवेरिया बेसियाना है। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल उसके जैसा ही है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जो जमीन से लगने वाले रोग हैं, व्हाइट ग्रब, ठीक है, सफेद सुंडी और आपका दीमक, जितने भी जमीन से लगने वाले जो कीट हैं उनके रोकथाम के लिए इसको बनाया जाता है। अच्छा। तरीका यही है। लेकिन दोनों इसे स्प्रे बेस भी ले सकते हैं कैसे? स्प्रे कर सकते हैं 4 या 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, लेकिन करेंगे सायकाल के समय जब सूरज छिप जाए। अच्छा 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 अच्छा, उसको तब कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। जमीन से जो लगने वाले जितने भी कीट हैं ना, उनकी रोकथाम के लिए हम इसे बना के लगाए। ये 2 प्रोडक्ट दिखाए हैं, बड़े शानदार है। इससे अलग एक रहता है मेटराइजे मैंने सोपली, जी जी जी। वो किस लिए है? एक सुडोनोमास होता है, उसकी मुझे जानकारी नहीं। उन 2 की जानकारी नहीं है, वो भी अच्छा है। चलो उनकी भी एक वीडियो देंगे आपको, हम ही बनावेंगे। और ये लिक्विड वगैरह में भी आती हैं ये चीज़ें? ये लिक्विड में भी आती है, लेकिन हमारे पास पाउडर फॉर्म में है। और किस तरह की चीज़ें मिलती है ब्लॉक से? और मतलब कुछ हमारे यहाँ जैविक फफूंदीनाशक मिलते हैं और रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक फफूंदीनाशक भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। जिप्सम भी मिलता है ना?
कभी कभी जिप्सम मिलता है, हमारा जो सरकारी बीज गोदाम है हाँ। वहाँ पे जिप्सम भी मिलता है। जिप्सम भी मतलब वो पर टाइम टू टाइम आता है, वो ऐसा नहीं पूरे साल मिलो जाओ। एक साल में 2 बार आता है वो, हाँ। उसमें भी 75% छूट होती है। उसके बेनिफिट बता सकते हैं आप जिप्सम हाँ, के? जिप्सम जो है क्या है, भूमि सुधार का काम करता है। जी। ठीक है, तो जो भूमि की जो रासायनिक संरचना है ना, जो बिगड़ चुकी है, भौतिक रासायनिक जो गुण है उनको सुधार करता है, मिट्टी को पोली करता है। कंटेंट क्या होता है उसमें, क्या जी? क्या चीज होती है उसमें? उसमें सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर फास्फोरस। पोषक तत्वों का एक समूह है वो। तो कितना डालना चाहिए कम से कम, या पीएच पे भी कोई इफेक्ट है उसका? हाँ, पीएच मान को बैलेंस करेगा जी वो। बढ़ रहा घट रहा उसे बैलेंस? पीएच मान बढ़ा हुआ है तो उस पर भी काम करेगा, जो घटा हुआ है उस पर भी काम करेगा। उस पे भी। मतलब कहने का बात सीधी सी ये है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। जमीन बुरबुरी रहेगी कुल मिला के, बुरी होगी जमीन और गुणवत्तापूर्ण 5-7 साल तक के लिए सुधार होगा उसमें अच्छे से। भूमि सुधार का काम करेगा। तो जो भाई जिप्सम गिरना चाहते हैं ब्लॉग स्तर पे संपर्क कर लें, जिप्सम भी आती है हो वहाँ पे। सकता। अब फिलहाल आपका अभी नहीं है जी। अभी नहीं आई, तो जब भी आएगी। तो भूमि सुधार में देखो बहुत अच्छी दोनों चीजें हैं ये। ट्राइकोडर्मा भी जरूर निश्चित तौर पे डाल लें। हाँ, ये भी भूमि सुधार आपकी का काम करेगा। आपकी जो है चाहे वैरायटी जनित कोई फंगस लगी हो या फिर आपकी जमीन में कोई फंगस आई हो, टोटल उसे मांसाहारी कीट है हो, मांसाहारी कीट पे उसे ग्रहण कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो जमीन आपकी विकार मुक्त होगी, भूमि शोधन आपका होगा अच्छे से। बाकी कीटनाशक के तौर पे ये चीजें काम करेगी। हाँ, और जैविक कीटनाशक है ये। और ये दोनों ही बैक्टीरियल बेस है, जैविक समाधान हो गया। जमीन पे कभी भी किसी तरह का कोई कोई नुकसान इफेक्ट नहीं है इसमें। नहीं आना। वो जो पत्ती वगैरह जोतते हैं ना, उसमें भी अच्छा काम करा है। एक चीज पहले इन्हें बता दूं, ये जैविक में हो तो बताओ मेरे को। नहीं जैविक में नहीं है। चलो छोड़ दो फिर, जैविक पे आ जाओ आप। देखो भाइयों, पलटो इसे। ये पूसा वेस्ट डिकम्पोजर है। हाँ जी। ये कैप्सूल है जी। इसको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। 5 लीटर पानी लेंगे और उसमें 150 ग्राम दूध डाल के पानी को उबाल लेंगे रात में। जी। सुबह जब वो ठंडा हो जाएगा तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में जो पानी 5 लीटर आपने गर्म करा है गुड़ वाला, उसको उसमें डाल देंगे। जो नीचे की उसमें गाद बची होगी 150-200 ml उसे ना डाल लें। फिर उसमें 50 ग्राम बेसन डाल दें। तो ये जो कैप्सूल आप दिखाई दे रहे हैं हाँ जी। इसमें, इनको उसमें डाल देंगे। ये खोल कर डाल लें? नहीं, ऐसे डाल दो आप। भूल जाएंगे ऐसे? खुल भी जा खोल लेंगे तो सावधानी से कुछ चढ़ा लें इस पे, हाथ पे ग्लव्स। कुछ ऐसा कुछ हानिकारक है इसमें? नहीं है, नहीं एकदम बैक्टीरिया है कि ये पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, टच में ना है फिर। चलो फिर चलो। आप जो है ऐसे डालते हैं और उसको चला दें लकड़ी की सहायता से। और जो भी आपका वो प्लास्टिक का बर्तन है उसे छाया में रखेंगे। वो छाया में रख पे कपड़ा ढक देंगे उस पर। लगभग 6 या 7 दिन बाद उस पर एक मलाई सी आ जाएगी। ठीक है। समझो वो तैयार हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे? कोई भी फसल का अवशेष है, गन्ने की पत्ती है, धान की पराली है, जो आपके यहाँ 5 लीटर तैयार हुआ है डिकम्पोजर का घोल, उसको 200 लीटर पानी में मिला के समान रूप से जो है फसल के अवशेष पे छिड़काव कर देंगे। 10 से 15 दिन में उसको वो गला सड़ा के खाद बना देगा। खाद बना देगा। ये काम। और एक चीज हो रहा है जी, ये जो जैविक चीजें हैं, जी। कैचवे का गुणन बहुत अच्छा करें। हाँ, इसके जो अगर आप जमीन में से चलाएंगे ना, हाँ जी। इसका तरीका दूसरा एक और भी है। 40 लीटर पानी पर बीघा चलाएं, उसमें जो है 1 लीटर डाल दें। ठीक है, पानी सिंचाई में जब भी आप सिंचाई करें तो जमीन में क्या होगा, कैचुओं की संख्या बढ़ेगी। जो मिट्टी का पीएच मान बैलेंस है उसको बैलेंस करेगा। और जो फसल के अवशेष हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, उनको गला सड़ा के ऑर्गेनिक कार्बन में बदल देगा। मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी में कैचुओं की संख्या बढ़ेगी। और जो बैक्टीरिया हमने जमीन में लगभग खत्म कर दिए हमारे फर्टिलाइजर या दवाइयों ने, ये समझो उनकी वापसी करा रहा है एक तरह से। लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करेगा। जी, जी, और जी। मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। बहुत बढ़िया। ये निःशुल्क है हमारे यहाँ। यदि किसान को लेना हो तो ले सकता है। ले सकता है, ब्लॉक स्तर पे जाकर ले सकता है, पूछा कैप्सूल। प्रत्येक ब्लॉक पे जो है जो बीज भंडार प्रभारी हैं उनके पास, सभी के पास उपलब्ध है। ये फ्री है बिल्कुल। बिल्कुल। अपने अपने ब्लॉग से संपर्क करो जाके और ये चीजें उठाओ। बहुत ज्यादा सुधार आपको मिलने वाले हैं। चीजें तो बहुत भी है, पर मैंने केवल 3 चीजें ली हैं इसमें। ठीक है भाइयों, तो ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी चीजें बताई ठीक है, नमस्कार भाइयों। ज़्यादा वीडियो शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। नमस्कार।